हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी देन शो दैट ए बी सी आर आल्सो इन जीपी। ठीक है, अभी तक हमारा क्वेश्चन क्या गिवन रहता था कि ए बी सी आर इन जीपी देन प्रूव दैट दिस ए बी आर इन जीपी। ओके, लेकिन अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ये जीपी में है, तो हमें ए बी सी प्रूफ करना है कि ये भी जीपी में होगा। ओके, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी। देन अगर ये जीपी में है तो क्या होगा? तो आप जो जीपी की सिंपल प्रॉपर्टी है, क्या होता है? मिडिल के टर्म का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के, दोनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला टर्म, और तीसरा टर्म हमारा क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने जीपी की प्रॉपर्टी से किया है। ठीक है, जीपी की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसी को सिंप्लीफाई आप करिए, आपको हो सकता है आंसर यहीं पे मिल जाए। तो अब देखिए ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी बी पावर 4 इसको नहीं कर रहे हैं, एज इट इज लिख रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। और क्या कैंसिल हो रहा है? देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा अब? 2ab, ए बी का मतलब ए बी बी सी, मतलब ए बी स्क्वायर सी, दिस इज इक्वल, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करेंगे आप? देखिए यहां पे इसको अगर आप लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इस दिस इज इक्वल टू, इसको आप लिखना चाहें तो ए सी इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ए सी इंटू बी स्क्वायर हमने ये लिख दिया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का एक्सप्रेशन है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट AC minus B square, this is equal 0. This implies that B square is equal AC, and this implies that A, B, C are in GP। देखिए आपने प्रूफ कर दिया, तो ये आपका हो गया प्रूफ्ड। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये सब एक्सप्रेशन तो सिंपल तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।